हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे GSSB सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट थर्ड के जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए तो उसके बारे में देखेंगे। इसमें एक वीडियो मैंने पहले बनाई है, वो भी देख लीजिए। दूसरी वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज BOD मेजर इन वेस्ट वाटर। BOD मेजर करना वेस्ट वाटर में एक्चुअल हम देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर की बायोडिग्रेडेबिलिटी, तो सेकेंड ऑप्शन सही है। In HPLC, what happened to column efficiency when the particle size of the packing material decrease? क्या होगा जब पार्टिकल साइज ऑफ द पैकिंग मटेरियल डिक्रीज होगी तो इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। इन केमिकल इक्विलिब्रियम व्हाट हैपेंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड। केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाता है तो रिएक्शन शिफ्ट टू लेफ्ट हो जाता है, क्योंकि फिर से वो रिएक्टेंट बनता है, क्योंकि इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन भी होते हैं। According to the National Environmental Policy 2006, who has the primary responsibility for the protecting the environment, every citizen की responsibility होती है environment को protect करने के लिए NEP 2006 के according. What is the main purpose of running duplicate analysis in a laboratory? To elevate analytical precision. किसी भी सैंपल की एनालिसिस डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट इसलिए करते हैं तो हमको कंफर्मेशन हो जाता है कि हमारा रिजल्ट सही आ रहा है। इसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए, इसकी वैलिडिटी को इंक्रीज करने के लिए हम डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट एनालिसिस करते हैं। are used for application in flue gas steam with temperature above dew point more than 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज करते हैं अगर टेम्परेचर मोर देन ड्यू पॉइंट है 95 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इल्यूट फर्स्ट इन द सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं किसी सैंपल को जिनका हाई मास स्पीसीज होती है वो सबसे पहले ऊपर आ जाती है। विच लॉ ऑफ इक्वेशन इज primarily used to the relate the electrode potential to ion concentration। यहाँ पे जनरली pH की बात होती है। नर्न इक्वेशन इसका आंसर है। Which of the following statement is correct regarding the toxic and chemical nature of the phenol? आपको पता है कि फिनॉल हाईली टॉक्सिक है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। According to National Environmental Policy NEP 2006, who share the responsibility for the environmental protection? Government, industry and all citizen responsible होते हैं इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्शन के लिए। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इन द मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट गैस फॉर्मेशन इज लैक्टोज ब्रोथ इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। MTF जो होता है वो उसमें लैक्टोज ब्रोथ में इंडिकेट करता है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। इंक्रीज्ड बेसिसिटी ऑफ सॉइल। अगर एसिडिटी से सॉइल होता तो ये भी ऑप्शन होता, लेकिन ये गलत हो गया। This device is used to determine the gross calorific value of solid waste। बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम यूज करते हैं ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। पहला ऑप्शन हैबिट ऑफ मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये होता है। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लैंड, ये भी सॉइल में आता है। रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, सॉइल न्यूट्रिएंट भी होता है। डज नॉट सप्लाई वाटर टू प्लांट, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सॉइल की। Which are the following factor most influence the size of wastewater sample? Type of pollutant। अब हम अगर किसी भी वाटर सैंपल, कहीं से भी हम वाटर सैंपल ला रहे हैं तो हम कौन सा पोल्यूटेंट करेंगे ये डिपेंड करता है कि हमको सैंपल साइज क्या होनी चाहिए। मान लीजिए हम रिवर का सैंपल ले रहे हैं, रिवर की स्टेज ज्यादा है तो सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा, कई जगह से लेना पड़ेगा। किसी डिस्ट्रिक्ट का लेना है तो सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। अगर सैंपल वॉल्यूम की बात करेंगे तो भी यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको पैरामीटर करने हैं, पीएच करना है, तो बस उसमें डिप करके हो जाता है। लेकिन अगर क्लोराइड, फ्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ढेर सारे पैरामीटर करना है तो सैंपल साइज हमको सैंपल का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सा पोल्यूटेंट हम एनालाइज करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ सोर्स आर द कंसिडर्ड इन द एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करने के लिए दोनों सोर्स होते हैं, नेशनल और एंथ्रोपोजेनिक, दोनों सोर्स होते हैं जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग होती है। Which analytical method is most commonly used to determine the chemical and the magnesium concentration in water? EDTA ट्राइट्रीमेट्रिक मेथड जो होता है, इससे हम कैल्शियम और मैग्नीशियम का एनालिसिस करते हैं।
Under standard condition for the how many days in BOD test conducted in 20 डिग्री सेल्सियस, BOD 20 डिग्री सेल्सियस 5 डेज के लिए करते हैं। अगर हमको 3 दिन के लिए करता है, इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, 27 करना पड़ेगा। Which section of the Indian Penal Code addresses water pollution offences? Section 277 इसका राइट आंसर है। इंडियन पेनल कोड एड्रेसेस वाटर पोल्यूशन ऑफेंसेस। इन एनेबेट, N is stand for the national and A is stand for the accreditation in context of the environmental governance. What are the secondary air pollutants? Pollutant from the atmosphere by chemical reaction, जो भी डायरेक्ट रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में वो प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है, जो आफ्टर रिएक्शन के बाद बनते हैं वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाते हैं। प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ लार्ज सॉलिड पार्टिकल, जो हमारा प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है बड़े पार्टिकल को रिमूव करने के लिए यूज होता है। A waste that contains the disease causing microbes is considered infectious. ऐसे वेस्ट जहां पर जो डिजीज कॉज करते हैं माइक्रोब्स के थ्रू, वो उसको इन्फेक्शियस बोलते हैं। For the proper analysis of food sample, which of the following techniques should be used? गैस क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे यूज होती है अगर हमें फूड सैंपल एनालिसिस करनी है। What is the primary goal of construction and demolition waste management tool introduced in 2016? इसमें to regulate disposal and recycling of solid and construction and demolition waste। तीसरा ऑप्शन सही है। Which concept promote meeting present need without promising future generation sustainable development? In chemiluminescence, NOx analysis, nitric oxide react which of the gas produce light? ओजोन की वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है जब केमोल्यूमिनेंस में एनालिसिस होती है नॉक्स और नाइट्रिक ऑक्साइड। इन टर्शियरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, क्लोरिनेशन इज मेनली यूज्ड। क्लोरिनेशन यूज होता है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, टू किल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Which type of organization is the accredited by National Accreditation Board for Education and Training? अभी हमने पढ़ा था NABET, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कंसल्टेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे एक्रेडिटेड होता है किससे? नेशनल एक्रेडिटेड बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। विच आयन इज द कॉमनली एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर फॉर द डेंटल हेल्थ बेनिफिट? क्लोराइड यूज करते हैं, ऐड करते हैं वाटर में डेंटल और बोन्स के केयरिंग के